साथियों नमस्कार और स्वागत है स्टडी सर्किल में आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं स्तंभ अभिलेख के बारे में, और ये कहाँ से संबंधित हैं और किस व्यक्ति से संबंधित हैं और ये किस काल के हैं। इसके अलावा इस अभिलेख की विषय वस्तु क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें स्तंभ अभिलेख की, तो स्तंभ यानी होता है पत्थर का दीवार या कुछ भी ऐसा जो खड़ा किया गया हो या जैसा भी हो। तो उस पे जो अभिलेख प्राचीन काल में लिखे गए हैं उनको स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। तो अपना पहला स्तंभ अभिलेख जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है मेहरौली स्तंभ अभिलेख, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबद्ध है। और ये मेहरौली या दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में है ये, और ये गुप्त काल का है। और अगर हम इसके विषय वस्तु की बात करें तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी था, उनके वैष्णव होने, इसके अलावा बंग या बंगाल विजय और सब सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण को बताता है। इसके अलावा जो ये मेहरौली स्तंभ लेख है, ये मूलतः विष्णुपद पहाड़ी, जो कि संभवतः मध्य प्रदेश का उदयगिरी है, वहाँ पर स्थापित था, जिसको बाद में दिल्ली के शासक द्वारा यहाँ पे स्थापित कराया गया था मेहरौली स्तंभ लेख को। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है और यह भी गुप्तकालीन है। इसके अलावा ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये एक अशोक स्तंभ पर इसको अंकित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए थे उस पर समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया है। और इसको प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। और इनके दरबारी कवि जिनका नाम हरिशेन था, उन्होंने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त का वंश परिचय यानी कि वंशावली और उनकी विजय और राज्य विस्तार का वर्णन किया है प्रयाग प्रशस्ति में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बौद्ध स्तंभ लेख, जो कि मध्य प्रदेश के सतना या भरहुत में स्थित है बौद्ध स्तंभ लेख। और यह राजा वासुदेव से संबंधित है। शुंग काल से राजा वासुदेव के बारे में है ये, और ये शुंग काल से संबंधित है। इसके अलावा इस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अगला स्तंभ लेख है मथुरा स्तंभ लेख, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और इससे चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है और ये गुप्तकालीन है। इसके अलावा ये ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का पहला वर्ष वर्णित है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मथुरा स्तंभ लेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, इसमें गुप्त संवत का पहला वर्ष वर्णित है। इसके अलावा इस स्तंभ लेख के द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वो गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा मथुरा स्तंभ लेख में माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ लेख। तो गरुड़ स्तंभ लेख की बात करें, जिसे कि हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है, ये बेसनगर या विदिशा मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये राजा भागभद्र, जिसे कि और हेलियोडोरस से संबंधित है। तो हेलियोडोरस की अगर हम बात करें तो ये इंडो ग्रीक शासक एंटीऑक्लिड्स का राजदूत था, उससे संबंधित है। और ये शुंग काल, इससे जुड़ा हुआ काल शुंग काल है। और अभिलेख की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो गरुड़ स्तंभ लेख में दो अभिलेख लिखे गए हैं, जिसे एक अभिलेख में हेलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि उसके द्वारा एक स्तंभ का निर्माण किया गया है। जबकि दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख किया गया है गरुड़ स्तंभ लेख में। और ये विदिशा, जिसे कि प्राचीन समय में बेसनगर कहा जाता था, उस यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट है एरण स्तंभ लेख। ये 3 राजाओं से संबंधित हैं जो कि, और ये तीनों राजाएं गुप्तकालीन थे। तो एरण स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से भी संबंधित है, बुद्ध गुप्त से भी संबंधित है और भानु गुप्त से भी संबंधित है। तो हम बात कर लें, जब समुद्रगुप्त से संबंधित है तो ये समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। इसके अलावा इसमें विदर्भी शैली में लिखा गया है और इस पर अंक भी उत्तीर्ण किए गए हैं। जबकि जो एक अन्य एरण स्तंभ लेख है जो कि एरण मध्य प्रदेश यानी कि सागर में ही है ये, और ये बुद्धगुप्त से जो संबंधित है और गुप्तकालीन है ये। तो ये भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है और इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एरण स्तंभ लेख जो कि बुद्धगुप्त से संबंधित है, उसी में सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एरण स्तंभ लेख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों एरण स्तंभ लेख। तो जो तीसरा है ये एरण स्तंभ लेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है और ये सागर में ही है। तो इसमें भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर बताया गया है। इसके अलावा हुणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उसके मित्र गोपराज की मृत्यु के बारे में बताया गया है और गोपराज की पत्नी के सती होने का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो एरण में क्या है, जो ये एरण स्तंभ लेख है उसमें जो भानुगुप्त से संबंधित है उसमें सती के बारे में बताया गया है। जबकि जो बुद्ध गुप्त से संबंधित है तो उससे मेनली ये पूछा जा सकता है कि सप्ताह के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। जबकि जो समुद्रगुप्त से संबंधित है एरण स्तंभ लेख, उसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी दी गई है। और बुद्धगुप्त की अगर हम बात कर लें तो बुद्धगुप्त से संबंधित जो स्तंभ लेख है उसमें भगवान विष्णु का भी सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भी गुप्तकालीन है, जो कि स्कंद गुप्त राजा से संबंधित है जो कि गुप्त राजा था। और तो इस लेख में स्कंदगुप्त के वंशावली, इसके अलावा हुरों के आक्रमण और स्कंदगुप्त ने जो उन पर विजय प्राप्त की या उनके जो दमन किया उसका विवरण दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार स्तंभ लेख जो कि पटना बिहार शरीफ पटना राज्य में है, मतलब सॉरी बिहार राज्य में पटना और बिहार शरीफ के आसपास है, वहाँ है ये बिहार स्तंभ लेख। और ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इसके अलावा इस स्तंभ पर कोई भी तिथि नहीं दिया हुआ है और इस पर स्कंदगुप्त शासक के समय तक के गुप्त शासक और कुछ पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बिलसड़ स्तंभ लेख जो कि बिलसड़ एटा उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ये कुमारगुप्त प्रथम, ये गुप्तकालीन अभिलेख स्तंभ लेख ही है जो कि गुप्त काल से संबंधित है, बिलसर स्तंभ लेख। और इसमें गुप्त संवत 96 दिया गया है यानी कि 415 ईस्वी को अंकित किया गया है। इसके अलावा ये जो बिलसर स्तंभ लेख जो कि कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है और बिलसर स्तंभ लेख में ही ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा कार्तिकेय मंदिर और धर्म संघ के निर्माण का उल्लेख भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है तालगुंडा स्तंभ लेख जो कि शिमोगा मैसूर कर्नाटका में स्थित है ये स्थल, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं मयूर वर्मन और शांति वर्मन और ये भी गुप्तकालीन है। इसके अलावा जो ये स्तंभ लेख है दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों के द्वारा जो युद्ध किया गया था उसका वर्णन दिया गया है तालगुंडा स्तंभ लेख में। तो ये था स्तंभ लेख के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।